तो बांग्लादेश ने भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए खुद पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। और भारत के आगे पीछे घूमने वाला बांग्लादेश अब भारत से चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अभी तक बांग्लादेश का जो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसे भारत के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब बांग्लादेश भारत से चालाकी करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अब इनका जो दूसरे देशों में टेक्सटाइल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा उसे भारत नहीं बल्कि मालदीव के माध्यम से किया जाएगा। आखिर बांग्लादेश किस तरीके के नए रूट का इस्तेमाल करेगा और उस रूट के जरिए बांग्लादेश दूसरे देशों में कौन कौन से प्रोडक्ट भेजने जा रहा है और उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश आकार के मामले में भले ही एक बहुत छोटा देश है, लेकिन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर में गिना जाता है। यहां तक कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही टिकी हुई है। हालांकि बांग्लादेश भले ही टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कपड़ा निर्यात के मामले में काफी आगे हैं, लेकिन इनके पास एयरपोर्ट जैसे संसाधनों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि यह ग्लोबल मार्केट में उनका इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कर सके, जिसके कारण अभी तक होता यह था कि बांग्लादेश से दूसरे देशों में जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है उसे भारत के माध्यम से किया जाता था। क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो यह है बांग्लादेश और यह है हमारा भारत। अभी तक बांग्लादेश का जो भी माल था वह डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भारत आता था और उसको इंडियन एयरपोर्ट की फैसिलिटी का इस्तेमाल करके एयरलाइन के जरिए और कुछ माल को भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल करके शिपिंग के माध्यम से मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि इनका जो भी माल होगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यह भारत पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और यह टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए नए प्रकार के रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इनका जो माल होगा वह पहले मालदीव में समुद्री जहाज के माध्यम से भेजा जाएगा। उसके बाद उसे बड़े बड़े कार्गो वेसल्स पर लोड करके यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज में भी सप्लाई किया जाएगा। वैसे तो बांग्लादेश के द्वारा लिया गया यह फैसला उनके लिए खुद पहले से ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेश के द्वारा लिया गया यह फैसला भारत पर भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। सबसे पहले तो यह बात कही जा रही है कि इसका सीधा असर इंडियन एयरपोर्ट और बंदरगाहों से होने वाली कमाई पर पड़ेगा, जो कि बांग्लादेशी सामान को विदेशों में भेजने से हो रही थी। और यह बात आप तो जानते ही होंगे कि भारत की जो एयरलाइन सर्विस है वह काफी ज्यादा फास्ट और पूरी तरह से सिक्योर है, जिसके कारण बांग्लादेश का जो ज्यादातर कपड़े का निर्यात यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों में होता है उसको एयरपोर्ट के जरिए किया जा रहा था, न कि समुद्री रास्ते से। क्योंकि कपड़े की डिमांड ज्यादा होने के कारण इसकी सप्लाई कम समय में करनी होती है, लेकिन यदि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। और बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने वाला देश है और इंटरनेशनल व्यापार में टेक्सटाइल को एक पेरिशेबल गुड्स माना जाता है। इसीलिए माल को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए बांग्लादेश इंडियन एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता था ताकि जल्दी पहुंच सके, जिससे बांग्लादेश भी अभी तक भारत के लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ था। हालांकि यहां पर भले ही बांग्लादेश के नए कदम से भारत को नुकसान होगा, लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि मालदीव जैसा छोटा सा देश बांग्लादेशी टेक्सटाइल का बड़े लेवल पर ऑर्डर को कैसे संभाल पाएगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में मालदीव्स की एयरपोर्ट कंपनी ने C2 एयर ट्रांसशिपमेंट नाम की एक सर्विस शुरू की थी। इसमें मालदीव की एयरपोर्ट कंपनी दुनिया भर के देशों से कहती है कि यदि आपको किसी सामान को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना है तो आप उसे हमारे पास कार्गो शिप के माध्यम से भेज दीजिए।
हम उसे अपने एयरपोर्ट से एयरलाइन के जरिए ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा देंगे। वैसे तो मालदीव एयरपोर्ट के द्वारा इस सर्विस को शुरू किए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इनको आस पड़ोस के देशों से ऑर्डर मिलना भी शुरू ही हो गए हैं। और इन्हें जो सबसे पहली बार ऑर्डर मिला वह खुद बांग्लादेश की तरफ से ही मिला था, क्योंकि बांग्लादेश ने मई के महीने मालदीव में अपने गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट को भेजा था, जिसे मालदीव्स की एयरलाइन कंपनी ने बांग्लादेश के माल को जर्मनी तक पहुंचाया था। और आपको भी यह बात जानकर हैरानी हो सकती है कि मालदीव के द्वारा शुरू की गई इस सर्विस को अभी 6 महीने भी ढंग से नहीं बीते हैं कि इनके एयरपोर्ट पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि कतार एयरलाइन, तुर्किश एयरलाइन और एमिरेट्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने प्लेन्स के माध्यम से मालदीव में पहुंचे हुए सामानों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने का काम करती है। फिलहाल यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और उन्होंने भारत के माध्यम से होने वाले टेक्सटाइल के शिपमेंट को मालदीव की तरफ मोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस समय बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर है और उनके ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो साल 2022-23 में पिछले वाले साल के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और बांग्लादेश का कहना है कि एक्सपोर्ट का कंट्रोल भारत के हाथों में है, इसलिए गारमेंट्स और टेक्सटाइल के निर्यात में गिरावट देखने को मिली। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दें कि शुरुआत में भले ही बांग्लादेश को लगे कि मालदीव के माध्यम से शिपमेंट उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन यह ओवरऑल उनके लिए काफी ज्यादा खर्चीला होने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के हमारे चैनल द इंटेलिजेंस योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।